गुरप्यारी साथ संगत, आज फिर से एक सुंदर सी साखी आप सब लोगों को सुनाने जा रही हूँ। ये कहानी है एक गरीब बच्चे की, जिसके माता पिता का कुछ साल पहले ही देहांत हो गया होता है। बच्चा किसी एक सेठ के यहाँ नौकरी करता है छोटी मोटी, और उसी से ही अपना गुजारा चलाता है। ये लड़का रोज जाके अपने यहाँ खाना बनाता है, 4 रोटियां बनाता है और फिर नहाने जाता है। नहाकर जैसे ही वापस आता है तो देखता है कि 3 रोटियां मिलती हैं। रोज ऐसा ही होने लग जाता है उसके साथ। जब ऐसी घटना रोज होती है तो वो नहाए बिना रोटियों के पास बैठ जाता है और देखता है कि रोज मेरी रोटियां कौन ले जाता है। जब वो देखता है तो थोड़ी देर बाद एक चूहा वहां आता है और उसकी रोटी ले जाने के लिए आता है। जैसे ही रोज वो उसकी रोटियां लेकर जाता है, अब लड़का उस चूहे को पकड़ लेता है और वो कहता है कि भैया, मैं तो वैसे ही गरीब हूं और अपना पेट जैसे तैसे पालता हूं, तुम इसमें से एक रोटी भी ले जाते हो तो मैं भूखा सो जाता हूं रोज। तो चूहा कहता है कि भैया, ये तो मेरे हक की है रोटी जो मैं लेकर जाता हूं, तुम इसे मुझसे मत छीनो। तो वो लड़का कहता है कि मैं वैसे ही जिंदगी में बहुत परेशान हूं, मेरे माँ बाप नहीं है, मैं जैसे तैसे अपना गुजारा कर रहा हूं, मैं कैसे अपना गुजारा करूंगा इस तरह से अगर तुम रोज रोटियां लेकर जाओगे और मैं रोज भूखा सोऊंगा तो मेरी वैसे भी कोई करने वाला नहीं है। तो वो चूहा उस लड़के से कहता है कि अगर तुम्हें अपने किसी भी परेशानी का, किसी भी सवाल का जवाब चाहिए तो तुम महात्मा बुद्ध के पास जाओ, वो तुम्हें तुम्हारे सारे सवालों के जवाब देंगे। तो वो लड़का कहता है ठीक है, मैं महात्मा बुद्ध के पास जाऊंगा और अपने इस परेशानी का जो मेरी जिंदगी में चल रही है इसका जरूर मैं पूछ कर आऊंगा उनसे। तो वो चल पड़ता है, धीरे धीरे चल पड़ता है। तो रास्ते में एक मकान आता है तो वो वहां रुक जाता है क्योंकि रात हो जाती है, और उनसे, उस घर से जो औरत निकलती है उनसे प्रार्थना करता है कि माता जी, क्या मैं रात में यहाँ ठहर सकता हूँ? मेरा कोई नहीं है, मुझे महात्मा बुद्ध से मिलने के लिए जाना है, क्या आप मुझे रात में यहाँ शरण दे सकती हैं? तो वो माता जी उसको शरण दे देती हैं और उसको अपने घर में रहने के लिए हाँ कर देती हैं। वो बच्चा वहां रुकता है रात को। तो वो माता जी पूछती हैं कि तुम महात्मा बुद्ध के पास किस लिए जा रहे हो? वो कहता है मेरी जिंदगी में बहुत परेशानियां हैं, उनके सवाल पूछने के लिए मैं महात्मा बुद्ध के पास जा रहा हूँ। तो वो औरत कहती है बेटा, क्या तुम मेरा एक काम करोगे? तो वो कहता है हाँ माता जी बोलिए। कहती है कि अगर तुम सवाल पूछने ही जा रहे हो तो महात्मा बुद्ध से ये जरूर पूछना कि मेरी बेटी जो 20 साल की है कब देखना और बोलना शुरू करेगी। तो वो रो पड़ती है। तो बेटा कहता है माता जी आप रो क्यों रही हैं? तो उसकी माँ कहती है, जो उसकी लड़की की माँ होती है, कि मेरी बेटी ने 20 साल से ना तो एक शब्द कहा है और ना ही वो देख सकती है, और मैं बहुत परेशान हूँ, इसकी शादी कैसे होगी? तो उनसे जरूर पूछना कि कब देख और बोल सकती है। तो कहता है ठीक है माता जी, मैं ये सवाल उनसे जरूर पूछूंगा। फिर आगे रास्ते में बढ़ता है वो, तो उसको रास्ते में बहुत ऊंचे ऊंचे पहाड़ दिखते हैं जिसको पार करना बड़ा मुश्किल होता है। तो वो बड़ा परेशान, अगर मैं पहाड़ पार करूंगा तो मैं महात्मा बुद्ध के पास कभी नहीं पहुंच पाऊंगा। तो वहां पहाड़ों में ही वो एक जादूगर को देखता है कि एक इंसान वहां पर बैठा हुआ तपस्या कर रहा है एक छड़ी लेकर। तो वो उस इंसान से कहता है कि क्या इस पहाड़ को पार करने का कोई तरीका है यहाँ से आसान, कि मैं जल्दी से यहाँ से पार कर सकूं और महात्मा बुद्ध से मिल सकूं? तो वो जादूगर कहता है कि मैं तुम्हें पार करा दूंगा, लेकिन तुम कहाँ जा रहे हो और किस लिए जा रहे हो? तो वो लड़का कहता है कि मैं महात्मा बुद्ध के पास जा रहा हूं अपने सवालों के जवाब ढूंढने के लिए। तो वो जादूगर कहता है कि मैं अपनी जादू की छड़ी से तुम्हें पार तो करा दूंगा, लेकिन तुम मेरे सवाल का जवाब ढूंढ कर आना, क्योंकि मुझे स्वर्ग जाना है और मैं उसके लिए तपस्या कर रहा हूं। तो महात्मा बुद्ध से जरूर पूछना कि मैं स्वर्ग कब जा सकता हूं। तो वो कहता है ठीक है, मैं पूछ लूंगा, आप मुझे पार करा दो। जैसे ही उसको पहाड़ पार कराता है तो थोड़ी दूर जाके एक बहुत बड़ा समुद्र आ जाता है। उस समुद्र में एक कछुआ तैर रहा होता है। तो वो उस
कछुए को देख के कहता है कि क्या आप मुझे ये समुद्र पार करा सकते हैं? मैं महात्मा बुद्ध के पास जा रहा हूँ, मुझे मेरी जिंदगी की समस्याओं का हल ढूंढना है और उनसे सवाल पूछना है, और किसी ने मुझसे कहा है कि वो सारे हल मुझे महात्मा बुद्ध ही बता सकते हैं। तो कछुआ कहता है कि एक शर्त पर, महात्मा बुद्ध से ये जरूर पूछना कि मैं ड्रैगन कब बन सकता हूं, मैं कब उड़ सकता हूं। तो वो लड़का कहता है ठीक है, मैं ये सवाल भी उनसे पूछ लूंगा। समुद्र पार करने के कुछ देर बाद महात्मा बुद्ध के दर्शन होते हैं। महात्मा बुद्ध से वो लड़का मिलता है। महात्मा बुद्ध से जाकर वो कहता है कि मुझे आपसे कुछ सवाल पूछने हैं, मेरी जिंदगी में बहुत परेशानियां हैं। महात्मा बुद्ध उस लड़के से कहते हैं कि मैं सिर्फ 3 सवालों के जवाब दूंगा, पूछो क्या पूछना है। जब उस लड़के को पता चलता है कि सिर्फ मैं 3 सवाल पूछ सकता हूं, तो वो थोड़ा सा परेशान हो जाता है, क्योंकि 3 सवाल तो पहले ही एक औरत के जिसके यहाँ वो रुका था, फिर उस जादूगर के, और फिर कछुए के जिन्होंने उस पर ऋण चढ़ाया हुआ है, जिन्होंने उसकी मदद की हुई है, तो वो उसकी मदद को कैसे भूल सकता था। तो वो सोचता है कि मेरी जिंदगी में तो यूं ही शायद परेशानियां चलती रहेंगी, लेकिन शायद इन लोगों की परेशानियां मुझसे बड़ी हैं। जो 20 साल की लड़की उसकी देख नहीं सकती उन माता जी की, और जादूगर स्वर्ग जाने के लिए तपस्या कर रहा कितने सालों से, उसकी भी समस्या कितनी बड़ी है। तो वो लड़का सोचता है मेरी समस्याओं से बड़ी समस्या तो इन लोगों की है। तो वो 3 सवाल उन लोगों के लिए पूछता है कि सबसे पहला सवाल उन माताजी के लिए पूछता है कि उनकी 20 साल की बेटी है और वो देख नहीं सकती, बोल नहीं सकती, वो कब देखना और बोलना शुरू करेगी। तो महात्मा बुद्ध कहते हैं जैसे ही उस लड़की की शादी हो जाएगी वैसे ही वो लड़की देखना और बोलना शुरू कर देगी। दूसरा सवाल जादूगर का था कि जादूगर स्वर्ग कब जाएगा। तो महात्मा बुद्ध ने कहा जिस दिन वो अपनी छड़ी छोड़ देगा उस दिन उसको स्वर्ग की प्राप्ति हो जाएगी। तीसरा सवाल कछुए का था कि वो ड्रैगन कब बनेगा। तो महात्मा बुद्ध ने कहा कि जिस दिन वो अपने शरीर पर से अपनी खाल उतार देगा, जिस शैल के अंदर वो छुपा हुआ होता है, तो उस दिन वो ड्रैगन बन जाएगा। इन तीनों सवालों के जवाब लेकर वो वापस लौट रहा होता है, कछुए से मिलता है। कछुए को कहता है कि आप अपनी ये ऊपर की शैल उतार दीजिए, आप ड्रैगन बन जाओगे। तो वो शैल उतार कर उस लड़के को दे देता है, उसमें जितने भी मोती होते हैं वो उस लड़के को दे देता है कि अभी मोती मेरे किसी काम की नहीं है, तुम रखो, ये शैल भी तुम रखो। लड़का अमीर बन जाता है रातों रात। जैसे ही आगे चलता है जादूगर को बताता है, तो जादूगर कहता है कि ये छड़ी मेरे किस काम की, मैं छोड़ देता हूं, तुम अपने पास रख लो, तुम्हारे शायद किसी काम है। अब लड़के के पास जादूगर की छड़ी भी आ गई, जिससे वो अपनी सारी इच्छाएं पूरी कर सकता था। उसके बाद उस माता जी के पास पहुंचता है जिन्होंने रात में सहारा दिया था। माता जी को बताता है कि माता जी इस लड़की की जब शादी हो जाएगी तो ये देखना और बोलना शुरू कर देगी। तो वो उस लड़के से कहती है तो इसमें सोचने वाली क्या बात है, अगर तुम बुरा ना मानो तो तुम मेरी बेटी से शादी कर लो, तुम जवान भी हो, मेरी बेटी भी जवान है, तुम पैसे वाले भी हो चुके हो, अब मोती हैं तुम्हारे पास इतने, जादूगर की छड़ी भी तुम्हारे हाथ में दिख रही है, तो क्यों ना मैं अपनी बेटी की शादी तुमसे कर दूं, क्या तुम्हें ये रिश्ता मंजूर है। लड़का खुश हो जाता है कि एक ही रात में मेरे पास पैसा भी आ गया और मेरे पास इच्छा पूर्ति छड़ी भी आ गई और मेरे पास मेरा हमसफर है वो भी मुझे मिल गया। बड़ा खुश हो जाता है, वो शादी कर लेता है। उस लड़की की आंखें और जुबान वापस आ जाती है और वो उसको कहती है कि क्या तुम वही लड़के हो जो उस दिन रात को हमारे यहाँ रुके थे, क्योंकि मैंने तुम्हारी आवाज उस दिन सुनी थी जब तुम महात्मा बुद्ध के पास जा रहे थे। तो वो लड़का कहता है हाँ मैं वही लड़का हूं। तो वो लड़की उसका बहुत एहसान मानती है कि उसने अपनी समस्याओं को पीछे छोड़कर हमारी समस्याओं को आगे रखा, हमारे लिए उसने अपना दायित्व निभाया। जो मेरी माता ने, मेरी माँ ने इस पर एक छोटा सा एहसान किया था, जो छोटा सा इसके लिए एक फेवर किया था, उसका इसने इतना बड़ा सिला दिया कि अपनी परेशानी को भूलकर इसने हमारे बारे में सोचा। तो इससे अच्छा जीवन सफर जो हम सफर मेरा हो सकता है, इससे अच्छा हम सफर मुझे मिल नहीं सकता। अपने स्वार्थ को पीछे रखकर दूसरों के बारे में सोचे, अपने हित के बारे में ना सोचकर दूसरों के हित के बारे में सोचे, तो इससे अच्छा हम सफर मेरे लिए नहीं हो सकता। तो गुरु प्यारी साथ संगत, जिस दिन सभी लोग अपने हित को पीछे छोड़कर दूसरे के हित के बारे में सोचेंगे,
तो ही इस जग का भला होगा। इस जग से पाप खत्म हो जाएंगे। इस जग में फिर से शांति और सुकून होगा। कहीं कोई दुखी नहीं होगा अगर अपने हित को पीछे रखकर दूसरों के हित के बारे में सोचा जाए तो। आप अगर दूसरों के हित के बारे में सोचेंगे तो आपका भला खुद ही हो जाएगा। और ये सिर्फ एक तरफा नहीं होगा, ये सबको करना होगा। क्योंकि आज के समय में कुछ लोग ऐसे हैं कि सिर्फ अपने बारे में ही सोचते हैं। तो सभी लोगों को ऐसा बनना होगा कि दूसरों के बारे में सोचें, परहित के बारे में सोचें। परहित से बड़ा कोई धर्म नहीं है। आप जिंदगी में कितना भी अपने बारे में सोच लें, कितना भी आप भाग दौड़ कर लें, पीछे पैसे के पीछे भाग लें, लेकिन जब तक आपने किसी दूसरे के बारे में नहीं सोचा और दूसरे के हक को मार के आपने अपने हित के बारे में सोचा है, आपका कभी भला नहीं हो सकता। अंतिम क्षण भी काटने बहुत मुश्किल हो जाते हैं। तो गुरु प्यारी साध संगत, दूसरों के बारे में अपने से पहले सोचें तो वो परमात्मा आपके बारे में पहले सोचेगा। तो गुरु प्यारी साध संगत, अच्छे विचार अपने मन में रखें, दूसरों के बारे में सोचें, परहित को आगे रखें, स्वार्थ को पीछे रखें। कुछ नहीं रखा स्वार्थ में।